हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी में अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार में कहाँ तक पहुँचे थे? तो अनुप्रास अलंकार के पांचों भेद खत्म हो गए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? यमक। यमक अलंकार से चालू करेंगे। तो यमक अलंकार हेडिंग डाल लीजिए, यमक अलंकार। यमक अलंकार में देखते हैं, परिभाषा देख लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ किसी पद में एक या एक से अधिक एक से एक या एक से अधिक शब्द कम से कम कितनी बार आए? 2 बार आए और उनके अलग अलग अर्थ हों तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, उदाहरण देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। इस सजना का अर्थ क्या होता है? इस सजना का अर्थ होता है श्रृंगार करना होगा। और इस सजना का अर्थ क्या होगा? इस सजना का अर्थ क्या होगा? साजन या प्रियतम। इस साजना का अर्थ क्या होगा? साजन या प्रियतम के लिए होगा। तो क्या कहते हैं? सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना का अर्थ होता है श्रृंगार करना होता है। इस सजना का अर्थ होगा साजन या प्रियतम के लिए क्या करना है? श्रृंगार करना है। तो क्या होगा? सजना है मुझे सजना के लिए। ऐसे भी लोग गाते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए, गाना भी है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। क्या कह रहा है? कबीरा सोई पीर है जो जाने तो पीर साधु। इस सोई पीर का अर्थ क्या होता है? साधु या सज्जन होता है। साधु या सज्जन होगा। और इस जाने पीर का अर्थ क्या होता है? पीड़ा। इस पीर का अर्थ क्या होगा? पीड़ा। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। कबीरा सोई पीर है जो जाने सो पीर। कह रहा है कि कबीरा साधु। इस सोई पीर का अर्थ होगा साधु या सज्जन। और इस पीर का अर्थ क्या होगा? पीड़ा। अगला देखिए, काली घटा की घमंड घटा। काली घटा की घमंड घटा। अब इसमें कह रहा है, इस काली घटा का अर्थ होता है घटा। घटा मतलब मौसम होता है। और इसका होगा रंग होगा, इसका घमंड का रंग होगा। और क्या होगा? अहंकार होगा। इसी को क्या कहते हैं? अहंकार कहते हैं। काली घटा की घमंड घटा। घटा, इस काली घटा का अर्थ ही होगा ही घटा ही होगा। और इस घटा का अर्थ होगा रंग या अहंकार होता है। अगला उदाहरण देखिए, कहे कभी बिन बेन बेन ब्याल की चुराए लेनी। कहे कभी बेन बेन ब्याल की चुराए लेनी। कहे कभी बेन बेन बाल की चुरा लेनी। तो इसमें क्या कह रहा है? इस बेनी का अर्थ होगा कभी होता है। और इस बेनी का अर्थ क्या होगा? ब्याल के लिए आया बांसुरी। ब्याल के लिए आया बांसुरी। अगला देखिए, चुराए का अर्थ क्या होगा? चुराए में क्या होगा? यहाँ पर यमक अलंकार लगा है। चुराए में यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार होगा। तब देख लीजिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में कहता है, श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना, श्लिष्ट। श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट। श्लिष्ट का अर्थ होता है क्या? चिपकना। तो पूरे उदाहरण यहाँ पर हो गए हैं। कितने गए हैं? तब देखिए यहाँ पर क्या, एक उदाहरण छूट गया था, चलिए इसी में आगे बता दे रहे हैं। यहीं पर इसको हटा के बता दे रहे हैं। 2 उदाहरण हैं, इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। यहीं
यहीं पे हटा के बता दे रहे हैं और आप लोग लिख लीजिएगा। कौन सा उदाहरण है? गुण गाए गुण ना कटे रहे न। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। तो अगला उदाहरण देखिए, तेरी बरछी ने बरछी, फिर बरछी होगा, बरछी ने है खलन के। कह रहा है तेरी बरछी ने है खलन के। इस बरछी का अर्थ क्या होगा? पहला हथियार होता है। इस बरछी का अर्थ होता है पहला हथियार। और इस बरछी का अर्थ क्या होता है? दूल्हा पति मारना। दूल्हा या पति को मारना। मतलब तेरी बरछी ने बर छीने हैं वरन के, खलन या वरन के, खलन के। तब कह रहा है कि तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। इस बरछी का अर्थ होगा पहला, और इस बरछी का अर्थ होता है दूल्हा या पति को मार डालना, मेरे पति को मार डालना। इसका मतलब ये होगा। अब श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? श्लिष्ट या चिपकना। इस श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? श्लिष्ट या चिपकना होता है। तो इसमें क्या कह रहा है? एक शब्द, इसका अर्थ क्या होगा? श्लिष्ट या चिपकना। और इसमें क्या कह रहा है? चिपका हुआ का अर्थ होता है कि दो शब्द क्या होते हैं? एक में चिपके हुए होते हैं। दो शब्द आपस में ही चिपकने को क्या कहते हैं? श्लिष्ट करना कहते हैं। तो दो शब्द आपस में ही चिपके रहेंगे पर उनका अर्थ अलग अलग होगा। यही कह रहा है, जहाँ किसी एक शब्द के कम से कम दो अर्थ हों, जहाँ किसी एक शब्द के कम से कम कितने अर्थ हो? दो अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ निकले हों, वहां पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट दंत बार बार है। मंगन का अर्थ क्या होता है? भिखारी होता है। मंगन का अर्थ क्या होगा? भिखारी होगा। मंगन का अर्थ होगा, यहाँ पर लिख लीजिए, भिखारी होगा। अब देख पट का अर्थ क्या होता है? कपड़ा होता है। पट का अर्थ क्या होगा? कपड़ा होगा। दंत का अर्थ क्या होगा? और एक का देखिए, एक का अर्थ वस्त्र भी होता है या कपड़ा भी होता है, और एक पट का अर्थ क्या होता है? दरवाजा। दोनों आपस में बंद कर देते हैं तो कहते हैं ना पट बंद कर देना। वही एक का पट का अर्थ हो तो क्या? कपड़ा या दरवाजा होगा। कपड़ा, वस्त्र, और एक क्या होगा? दरवाजा होगा। दरवाजा। तो एक शब्द के दो अर्थ हुए तो क्या? पट का अर्थ होता है वस्त्र या दरवाजा होता है। दरवाजा भी होगा और वस्त्र भी होगा। अब क्या कहता है? पंचतंत्र। पट में क्या है? पट मतलब दोनों चिपके हुए हैं एक में, तो यहाँ पर क्या कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। अब यहाँ मंगन का अर्थ होगा भिखारी, को देख कर पट का अर्थ होगा वस्त्र और दरवाजा दोनों होगा। और एक में दो शब्द, एक शब्द है पर अर्थ उसके दो हैं, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं श्लेष अलंकार है। अगला देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। इसका अर्थ क्या होगा? एक पानी का, यहाँ पर देखिए,
इस पानी का अर्थ क्या होगा? पानी पीना होगा। इसका अर्थ क्या होगा? इस पानी में मोती, ऐसे देखिए, इसका मोती होगा। और क्या होगा? इसी पानी से क्या होगा? मानुष होगा। मानुष होगा, इसी में क्या? मानुष होगा। और क्या होगा? इसी पानी से ये भी जुड़ रहा है, चूर। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। अगला देखिए, नोट करके लिख लीजिए। जब कोई एक शब्द कई शब्दों के सापेक्ष आता है तो वहां पर प्रायः कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जब कोई एक शब्द कई शब्दों के सापेक्ष आता है तो वहां पर प्रायः श्लेष अलंकार होता है। अगला देखते हैं। अगला उदाहरण देखिए, यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगला उदाहरण लिखिए। सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। बहुत ही माना जाना उदाहरण है ये, पूछा भी जाता है। सुबरन को खोजत फिरे, खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। व्यभिचारी चोर। सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब इसमें क्या होता है? सुबरन होगा, कवि का अर्थ होता है क्या? सुंदर। सुंदर अक्षर होगा, सुंदर अक्षर होगा। और फिर कवि व्यभिचारी चोर, क्या व्यभिचारी का क्या अर्थ होता है? क्या होगा? सुंदर स्त्री होगा। इसका सुंदर स्त्री होगा। और फिर सुबरन को व्यभिचारी चोर का अर्थ क्या होता है? व्यभिचारी का अर्थ क्या होगा? सोना या गोल्ड। इस व्यभिचारी का अर्थ होगा सोना। तो क्या कह रहा है? सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन एक कवि होता है, सुबरन का अर्थ होता है एक कवि भी होता है, वो सुंदर लिखावट भी करता है, अक्षर भी सुंदर उसके होते हैं। और सुबरन का एक व्यभिचारी का अर्थ क्या होगा? सुंदर स्त्री भी होती है। तो अगला चारी चोर का क्या होगा? सोना। तो सुंदर अक्षर, सुंदर स्त्री या सोना को कौन खोजता है? सुबरन खोजते हैं। अगला देखिए, अगला उदाहरण, परिभाषा लिखिए इसमें। दूसरी परिभाषा लिख लीजिए, फिर समझ में आएगा। इसमें परिभाषा लिखिए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोया, सॉरी एक मिनट, ये परिभाषा नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा उदाहरण है। एक उदाहरण है, देखिएगा, लिखिएगा। मेरी बहुबाधा हरो। उदाहरण, मेरी बहुबाधा हरो। मेरी बहु बाधा हरो। राधा नागर सोय। राधा नागर सोय। नागरी सोय, राधा नागरी सोय। जा तन की छाए पर श्याम हरित दुखी होए। जा तन की छाए पड़े, छाए पड़े श्याम हरित दुखी होए। श्याम, ये श्याम ही होगा, सा ये दंती सा होगा।
श्याम हरित द्युति घोर। अब ये उदाहरण देखिए, इसको समझिएगा। छाई का अर्थ क्या होता है? परछाई या छाया। परछाई या छाया होता है। श्याम का अर्थ होगा सुंदर, सांवला या गोरा होगा श्याम का, सांवला होगा सांवला। कृष्ण जी कैसे थे? कृष्ण जी सांवले थे, इसलिए सांवला। और क्या अर्थ होगा? प्रसन्न भी होता है। श्याम का अर्थ होता है प्रसन्न भी, एक अर्थ प्रसन्न भी होगा। और क्या होगा? गोरा पीला होगा, गोरा पीला भी होता है। ये सब क्या? ये सब अवधी भाषा के शब्द होते हैं। तो इतना ही देखिए, ये सब किसमें? अवधी भाषा में शुद्ध ही लिखे जाएंगे। सांवला, प्रसन्न, गोरा, ये सब ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या, तो श्लेष अलंकार इतना खत्म कर लिए हैं। अब हेडिंग डालिए श्लेष के भेद। श्लेष अलंकार के भेद, हेडिंग डाल लीजिए। अब एक कौन सा होता है? एक अभंग श्लेष होता है और दूसरा सभंग श्लेष होता है। एक अभंग श्लेष अलंकार होगा और दूसरा सभंग श्लेष अलंकार होगा। इसके कितने भेद होते हैं? तो अभंग, अभंग, अभंग पद होते हैं, अभंग पद होंगे। और दूसरा सभंग पद होंगे, सभंग पद। सभंग का अर्थ होता है क्या? श्लेष, श्लेष होगा। और क्या होगा? इसे अभंग का अर्थ क्या होता है? तोड़ना, तोड़ना होगा, तोड़ना। क्या? नहीं तोड़ना, तोड़ना या नहीं तोड़ना। पंथ, पट या वस्त्र, पहले बताया है वस्त्र। और दूसरे का अर्थ क्या होगा? दरवाजा होगा। तो ये हो गए क्या? अभंग अलंकार और सभंग। तो श्लेष अलंकार के दो भेद, अभंग और सभंग अलंकार। इतने ज्यादा तो पूछे नहीं जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? वक्रोक्ति अलंकार। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।